और जो आज और कल ये जो आयोजित की जा रही है, इस कार्यशाला के बारे में यह है कि ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज और गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज कन्या महाविद्यालय श्योपुर दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। अब इस कार्यशाला में स्वयं एनपीटीईएल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की शिक्षित भारत उन्नत भारत मिशन की पहल है और ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, व्यवसायी हो, किसी भी क्षेत्र के हो। इसमें सारे कोर्सेज हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, किस तरह उपयोगी हैं, कौन कौन सी इनमें फैकल्टी है, इसके बारे में जो हमारे स्पीकर हैं वो विस्तार से इसमें जो है बताएंगे विस्तार से। और ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही स्टूडेंट के लिए और टीचरों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसे ध्यानपूर्वक आप सुने और आपको बहुत ही आनंद आएगा इसमें। अब मैं हमारे जो मार्गदर्शक हैं इस कार्यशाला के, हमारे संरक्षक हैं महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य सर डॉक्टर एस डी राठौर सर से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी प्रतिभागियों का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं और इस कार्यशाला के बारे में अपने उद्बोधन से संबोधित करें। आदरणीय प्राचार्य सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर, मेरी आवाज आ रही जी है? सर, जी यस सर, आ रही है। आज हाँ जी, बहुत ही खुशी का ये कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्योपुर और गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स कॉलेज श्योपुर के संयुक्त तत्वावधान में इस वर्कशॉप का 2 दिवसीय वर्कशॉप है ये, इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो भी हमारे शिक्षकगण, विद्यार्थीगण ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का इस वर्कशॉप में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, ज्ञान और शिक्षा असीमित और अथाह है। अगर हम देखें तो आज हमारा ये जो ज्ञान प्राप्ति का सफर है, शिक्षा प्राप्ति का जो सफर है, वो गुरुकुल से लेकर क्लासरूम कक्षाओं से लेकर आज ऑनलाइन शिक्षा तक आ पहुंचा है। ये विकास का दौर है, हर क्षेत्र में उन्नति होती है। हमारे शिक्षण क्षेत्र में भी उन्नति हुई है कि जहां हम गुरुकुलों में बैठ के हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, आज वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का क्षण है। समय और परिस्थितियां हमें विकल्पों की ओर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। आप 22 मार्च से कोरोना लॉकडाउन लगा, सारी गतिविधियां देश में बंद हो गई, उनमें शिक्षा का क्षेत्र बंद हो गई। तो ऐसे दौर में हमारे शिक्षकों ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया और उनको ऑनलाइन एजुकेशन की ओर दिया। पूरे मध्य प्रदेश में सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ज्ञान का अथाह क्षेत्र है। शिक्षा मंत्री, अभी जो गुमान सिंह ने चर्चा की कि शिक्षा मंत्रालय ने 2017 से एक तो स्वयं उनका पोर्टल है ऑनलाइन एजुकेशन का, और एनपीटीईएल स्वयं में 9th क्लास से लेकर जितनी भी कक्षाएं हैं, पीजी कक्षाएं या कोई भी ज्ञान का क्षेत्र है, वो सब उसमें लिटरेचर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जो भी हमारे देश के बड़े बड़े प्राध्यापक गण हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनके ज्ञान को समेटकर हमारे बच्चों के लिए इन पोर्टलों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। एनपीटीईएल में विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी से जो जुड़ा क्षेत्र है,
उसके बारे में ज्ञान को एक प्रकार से आप लोगों के लिए संजो कर रखा गया है। लेकिन बहुत चीजें पता नहीं होने के कारण हम उन चीजों को उतना लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कोरोना ने हमें यहाँ इस जगह पर खड़ा कर दिया है कि हम अपने घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अथाह ज्ञान के दरवाजे पर पहुंचे और हमें जो चाहिए उसमें से लें। मैं इसके लिए हमारे जो प्राध्यापकगण इसमें जिन्होंने आज का इसमें वर्कशॉप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अजीत सिंह, प्रोफेसर लोकेन्द्र सिंह जाट, भगवान सिंह, विकास सोनी, और मैं अपने सभी शिक्षकों का एक प्रकार से आभारी हूं मैं उनका कि उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को ये जानकारी प्रदान करने के लिए कि किस प्रकार वो इन पोर्टलों से जुड़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये अवसर आज बच्चों को उपलब्ध कराया है। मेरी आप सबके ये शुभकामनाएं हैं। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें और श्योपुर प्रदेश और देश के विकास में सहभागी बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य सर। कि आपने कार्यशाला के उद्देश्य व उपयोगिता के बारे में बताया। आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस कार्यशाला के संयोजक व मुख्य वक्ता प्रोफेसर अजीत सर को। पर उससे पहले मैं अजीत सर का आपको शॉर्ट में परिचय करवा देता हूं। अजीत सर बहुत ही प्रतिभाशाली अपने को जो है प्रोफेसर मिले हैं इस महाविद्यालय में। उनका शॉर्ट में परिचय इस तरह कराता हूं मैं। निकालो। अजीत सर ने जो है मास्टर डिग्री है, अजीत सर ने, आदरणीय अजीत सर ने जो मास्टर डिग्री है एमएससी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से एमएससी बायोकेमिस्ट्री में की थी 2008-10 में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से। सर आपने एमटेक किया है आईआईटी खड़गपुर से, 2010-12 में किया है एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद आप सीनियर रिसर्च एसोसिएट रहे हैं आईआईटी कानपुर में सर आवाज नहीं आ 2012 रही। से 2012 से। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर, इट्स क्लियर। सर क्लियर आ रही है। अजीत सर रिसर्च स्कॉलर रहे हैं आईआईटी गुवाहाटी में 2013 से 18 तक। बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग में सर का पीएचडी है और रिसर्च एक्सपीरियंस है सर का। आप सीनियर रिसर्च फेलो आईएससी बेंगलोर में आपने एमटेक प्रोजेक्ट किया है 2011 से 12 से आईएससी बेंगलोर में। उसके बाद आपका जो है टीचिंग एक्सपीरियंस अभी है कि वर्तमान में आप महाविद्यालय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अजीत सर। और अजीत सर के पब्लिकेशंस हैं मोर देन 10 से ज्यादा अजीत सर के पब्लिकेशंस हैं। और रिसेंट में ही अजीत सर का कैंसर पे पब्लिकेशन आया है और कोरोना पे भी एक पब्लिकेशंस आया अजीत सर का रिसर्च पेपर है। और बहुत सारे पेपर हैं वो कम्युनिकेटेड हैं। देन अजीत सर ने बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, जैसे कि उन्होंने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें एआईआर उनकी ऑल इंडिया रैंक 36 है। देन उसके बाद उससे पहले इन्होंने गेट 2010 में भी एआईआर उनकी 49 है। देन गेट 2012 भी इनका क्लियर है 76 ऑल इंडिया रैंक के साथ। और अजीत सर ने बहुत बार सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड किया है, जैसे उन्होंने जून 2011 में एआईआर 50 के साथ क्लियर किया है। लगभग 5 टाइम उनका नेट जेआरएफ है और टॉप 50 रैंक के साथ है उनका। उससे पहले इन्होंने एमएससी आईआईटी जाम कराती है, एमएससी का आईआईटी जैम 2008 में, वो भी इनका क्वालिफाइड है।
एक कंबाइंड बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे पहले इन्होंने ये भी किया है ऑल इंडिया 15 रैंक के साथ, अजीत सर का। और बहुत सारी इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, मोर देन 12 से ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। तो एक वैसे तो अजीत सर का यहाँ बताने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट में जो है उनका परिचय था। और आप समझ ही गए होंगे कि वो किस तरह की विद्वान है और किस तरह की हस्ती है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो जो ये सेमिनार है, ये वर्कशॉप है, इसका उनसे विस्तृत में ये जानकारी बताएं किस तरह स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है, किस तरह शिक्षकों के लिए फायदेमंद है, और करियर में ये आपके में क्या बूस्ट ला सकता है। तो स्पेशली विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर का जो व्याख्यान होगा उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आदरणीय अजीत सर को निमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय अजीत सर। थैंक यू गुमान सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल अजीत सर, आपकी आवाज आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी सहभागियों को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, जिन्होंने इस सब्जेक्ट की वैल्यू को, इम्पोर्टेंस को, जब भी हम उनके पास आइडिया लेके गए, उनका बहुत अच्छा हमें समर्थन मिला। और इस सब्जेक्ट की जो एक इम्पोर्टेंस था उसको समझा और इमीडिएटली हमें जो है इसके लिए परमिट किया कि आप ये बिल्कुल कराइए बच्चों के लिए। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, इनिशिएट है। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी सीनियर प्रोफेसर्स जो हमारे मार्गदर्शक की तरह हमारे रहे हैं। हमारा प्लान तो बस एक छोटा सा वेबिनार का था, लेकिन रेस्पेक्टेड हमारे सर लोगों ने हमें आइडिया दिया कि क्यों ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, ताकि बच्चों को हम क्लियर विजुलाइज करा पाएँ, दिखा पाएँ। और इसको 2 दिन का प्रोग्राम कराइए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो उनका भी हमारी टीम आभारी रहेगी। फिर हमारी जो कमेटी है, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने बच्चों को इसके लिए एनकरेज किया। और हमें ये कहते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में स्वयं और एनपीटेल जो बच्चों के लिए कोर्स है, उस पर अभी तक मोस्टली इस तरह का कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है। और हमारा जो श्योपुर है वो एमपी में जो है बहुत सारे हमारे मोर देन 1000 लोग जो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड किए हैं। तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल फाउंडेशन की वजह से हम 250 ही लोगों को यहाँ जोड़ पा रहे हैं, लेकिन हम इस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पे है, आज रात को भी वहां शेयर करेंगे। तो ये सब प्लान ये था हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इतना अच्छा एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है स्वयं एंड एनपीटेल, अब पिछले कुछ दिनों से सबको बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि स्वयं एनपीटेल, तो ये क्या है, राइट? तो इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा आपके साथ थ्योरी थोड़ा सा रखेंगे और थोड़ा सा फिर हम प्रैक्टिकल भी इसका हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू में मैं आपकी अपनी स्लाइड जो है आपके साथ शेयर करता हूं। और हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्लान क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये इनिशिएटिव्स है, इसकी जो है पीछे मूल भावना क्या रही है गवर्नमेंट की। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर हो पा रहा है? यस सर। जी। तो देखो, स्वयं एंड एनपीटेल एन एफिशिएंट स्टेप टुवर्ड्स फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे नाम से ही क्लियर है, स्वयं शिक्षित भारत उन्नत भारत, इसका एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैगलाइन दिया था वो हमारा था, एक मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, शिक्षित भारत उन्नत भारत। जब हमारा भारत शिक्षित होगा, पढ़ेगा, तो हमारा भारत उन्नत होगा। इसके पीछे मूल भावना जो थी वो भी हम समझेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को जो हमने 2 दिन में डिवाइड किया है, तो पहले दिन जो है हाइलाइट्स ऑफ डे 1 में हम पहले मूक्स एंड स्वयं के बारे में जानेंगे, ये क्या है, स्वयं के क्या फीचर्स हैं। फिर हम वेब लर्निंग थ्रू स्वयं, कि स्वयं से हम कैसे चीजों को सीख सकते हैं। और फिर हम वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वेबसाइट पे ले चलेंगे, और वहां स्वयं की वेबसाइट पे डिफरेंट जो एप्लीकेशन पार्ट है उससे आपका परिचय कराएंगे। हाइलाइट्स ऑफ डे 2 में जो कल हम आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे वो है एनपीटेल और एनपीटेल की वेबसाइट का लाइव विजुअलाइजेशन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एज ए फैकल्टी मेंबर, फैकल्टी का बुक कोर्स डेवलपमेंट में
ऑनलाइन कोर्स में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या उनका रोल हो सकता है, एंड स्वयं इन एनपीटेल इसके अंदर एक पार्ट होता है लोकल चैप्टर। ये बड़ा ही कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंस होता है, और कॉलेज की ग्रेडिंग में और हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक एक्टिविटी होती हैं वहां पे इसको काउंट किया जाता है। तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि लोकल चैप्टर क्या है। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ दोनों दिन की जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़ा सा शेयर किया। अब मैं अपने प्रोग्राम्स पे आता हूं। देखिए, हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, हम जो जिस वे में इवॉल्व हुए हैं उसमें हमने अलग अलग समय पे अलग अलग क्रांतियां देखी हैं। अगर हम 1960 के आसपास की बात करें, 1960 के आसपास की बात करें, तो वहां पे हमने टीवी और जो हमारे कम्युनिकेशन मीडियम थे, चाहे वो रेडियो रहा हो, टीवी रहा हो, इसको एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा। 1990 के बाद, 1990 के बाद देश में कंप्यूटर का परिचय हुआ, देश में कंप्यूटर का एप्लीकेशन जो है बढ़ा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रयासों से। 2000 के आसपास आके जो है टेक्निकल जो चीजें थी वो इतनी ज्यादा फैल गई, इतनी सारी चीजें जो हैं 2000 के बाद हमारे सराउंडिंग्स में आ गई। जैसे सोशल मीडिया जो है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने डेवलप हुए। यूट्यूब जैसा एक बहुत ही इंटरेक्टिव जो वो था प्लेटफॉर्म, वो हमारे सामने आया। तो इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्स आ गए, राइट। वो कुछ भी था, वो फेसबुक हो सकता है, ऑर्कुट हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो हो सकते हैं। 2000 के बाद ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि एजुकेशन में हम इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का क्या यूज कर सकते हैं। तो यहां से अब एक शब्द की शुरुआत होती है और उसको हम यूजुअली बोलते हैं मूक कोर्स। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये मूक कोर्स होते क्या हैं। देखिए, मूक कोर्स का मतलब होता है, इसमें 4 शब्द आपको दिख रहे हैं, MOOC। तो M मतलब मैसिव, ये जो कोर्स हैं इसमें लार्ज एनरोलमेंट किया जा सकता है, इसीलिए इसको मैसिव कहते हैं। जैसे किसी भी क्लासरूम में, कोई भी अगर आप क्लासरूम देखते हो, वहां ऑफिशियली एक लिमिटेशंस होती है कि आप 100, 150, 200 इससे ज्यादा बच्चे वहां एक बैच में या एक क्लास में नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है, इसीलिए मैसिव, लार्ज एनरोलमेंट नंबर, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। दूसरा है ओ, ओपन। ओ रिफ्लेक्ट करता है ओपन को। अब जब भी सपोज करो आप अगर बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको पूरी करनी होंगी, और उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आपको 10+2 मैंडेटरी है क्वालिफाई करना। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी कोर्स को अटेंड करते हो उसके लिए इस तरीके की कोई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती। इसका मतलब ये कोर्स ओपन टू ऑल है, इसीलिए ओ। उसके बाद जो हमारा सेकंड ओ है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑनलाइन, क्योंकि इस तरह के कोर्स का जो मीडियम है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है, फुल्ली वेब बेस्ड है, इसीलिए ऑनलाइन जो शब्द है यहाँ पे उसके मीडियम को रिफ्लेक्ट करता है। और लास्ट में जो इसमें अल्फाबेट आया है सी, ये रिफ्लेक्ट करता है कोर्सेज को, क्योंकि यहाँ कुछ भी अगर आपको पढ़ाया जा रहा है वो रैंडम तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा, उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और उसका एक प्रॉपर सिलेबस है, टाइमलाइन है। जिस तरीके से आप कॉलेज में पढ़ते हो, क्लासरूम में पढ़ते हो, उसी तरीके का एक डिजाइन है। इसीलिए इन 4 शब्दों से मिलके जो शब्द बना है, टेक्निकल टर्म बनी है, उसको कहते हैं हम मूक कोर्स। तो बच्चों ये थोड़ा सा आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन जो भी कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं इन्हीं के लिए जो है मूक कोर्स टर्मिनोलॉजी यूज होती है। मूक कोर्स की बेसिक फिलॉसफी क्या है, तो आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे कि मूक कोर्स का जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो होता है 3A, एनी टाइम, एनी वन, एनीवेयर। एनी टाइम इसीलिए कि सपोज करो दिन में आप जो है क्लास किसी कारण से नहीं अटेंड कर पाए, तो आप जो है शाम को वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वो फैसिलिटी आपको बाद में अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का कोई लिमिटेशंस नहीं है। एनी टाइम मतलब कि आप जो है
रात को, सुबह, शाम, कभी भी उस कोर्स कंटेंट को ज्वाइन कर सकते हो। एनीवन, किसी तरीके के कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस नहीं है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, एनीवेयर, कहीं से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जियोग्राफिकली आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके की चीजें नहीं है। तो इसलिए मूक कोर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है 3A, एनी टाइम, एनी वन, एनीवेयर। मूक का एडवांटेज क्या है? कोई ट्यूशन फीस नहीं है, ओपन एक्सेस है, सबके लिए ओपन है। टॉप फैकल्टी, आईआईटी, आईएएम, आईआईसी बेंगलोर, जेएनयू, बीएचयू, इस तरह के हमारे जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो टॉप फैकल्टीज हैं वो यहाँ पे आपके लिए लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करते हैं। उनके बड़े ही शॉर्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज होते हैं, उनके साथ इंटीग्रेटेड क्विज होती हैं, सर्टिफाइड कंप्लीशन कोर्स होते हैं, क्योंकि आप जब इनके एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हो तो इसका आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी वो प्रोवाइड करते हैं। और याद रखिए, इस तरीके के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है तो ये आपके कैरियर में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। यहाँ पे असाइनमेंट्स जो है वो ग्रेडेड होते हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो उसका ग्रेडिंग होती है। और लार्ज क्लास साइज को लेके यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसीलिए जो है मूक कोर्स जो है इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में। चूंकि कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेज भी हमारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। गवर्नमेंट जो है रिसेंटली कोशिश कर रही है कि ऑफलाइन चीजों को ट्रैक आउट किया जाए, ट्रैक पे लाया जाए, लेकिन फिर भी इस समय कोरोना के ड्यूरेशन में मूक कोर्स की अपनी एक वैल्यू हमारे सामने निकल के आई है। अब हम अक्रॉस दी वर्ल्ड एंड इन द इंडिया हम ये सिचुएशंस अगर देखें कि संसार में मूक कोर्स की क्या सिचुएशंस हैं और इंडिया के अंदर मूक कोर्स की क्या कंडीशंस है, तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने डिफरेंट नाम से जो है मूक कोर्स स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे EDX, काफी नाम सुना होगा आपने, यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ जो है स्टैनफोर्ड ने ये शुरू किया था EDX। कोर्स बिल्डर, ब्लैक बोर्ड, विज IQ, मूडल, उडासिटी, ये जो मूक कोर्स हैं ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अटेंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इनके साथ इश्यू ये है कि इनका जो सिलेबस स्ट्रक्चर्स होता है, इनका जो कंटेंट डेप्थ होती है वो अपने स्टूडेंट के हिसाब से होती है। इनका आपके कंटेंट डेप्थ से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इनके साथ सक्सेसफुली नहीं जुड़ पाते। दूसरा, इंग्लिश का जो इनका वे ऑफ स्पीकिंग होता है, हमारे फॉरेन जो स्पीकर्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है, तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए एक नया मूक प्रोग्राम स्टार्ट किया और इसका नाम है स्वयं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो स्वयं है वो एक तरीके का मूक प्लेयर है जो मूक कोर्स ऑफर कर रहा है। और मूक कोर्स क्या होते हैं कि हमने आपके साथ अभी शेयर किया। अब थोड़ा सा हम चलते हैं स्वयं की तरफ। जो स्वयं है, अगर इसकी हम मतलब इसकी हिस्ट्री को देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त 2016 पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उस प्रोग्राम का नाम था स्वयं एंड स्वयं प्रभा। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो थी 15 अगस्त 2016 को। फिर अनाउंसमेंट के बाद इसकी एक स्ट्रक्चर प्लान की गई कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरीके से इसको धरातल पे उतारा जाए। और इस प्लानिंग के साथ ये सारी चीजें हो गई तो 9 जुलाई 2017 को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस टाइम श्री प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने जो है न्यू दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग की। और लॉन्चिंग जो डेट थी वो थी 9 जुलाई 2017। अगर इसका प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए कि प्रेजेंटली स्वयं की क्या अपडेट है, तो ये 203 इंस्टीट्यूट के साथ स्वयं ने पार्टनरशिप की हुई है। मतलब इनसाइड द कंट्री के भीतर 203 टॉप इंस्टीट्यूट इसके साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं। और अब तक 3605 मतलब 3500 से ज्यादा कोर्स कंप्लीट रन कर चुके हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है एक संख्या में कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल है।
अगर हम इसके आउटकम्स को देखें कि कितने बच्चों ने इसको फाइनली अभी तक यूटिलाइज किया है, तो अभी तक मोर देन 16.1 मिलियन ऑफ स्टूडेंट इसमें एनरोल कर चुके हैं। 1.3 मिलियन बच्चे जो हैं इसमें रजिस्टर कर चुके हैं एग्जाम के लिए, एंड आउट ऑफ ऑल दीज 0.66 मिलियन सक्सेसफुल सर्टिफिकेशंस बच्चों को बांटे जा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि 16 लाख से ज्यादा बच्चे अभी तक इसका फायदा ले चुके हैं। 1.3 मतलब कि 1.3 मिलियन जो बच्चे हैं इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और इसमें जो है 0.66 मिलियन जो बच्चे हैं वो इसका सर्टिफिकेशंस का फायदा उठा चुके हैं। तो जब ये डेटा हमारे सामने आया तो हमने एक आवश्यकता महसूस की कि पूरे देश में जब हमारे इतने ज्यादा बच्चों ने इसमें बेनिफिट लिया है, तो हमारे श्योपुर के बच्चे, हमारे एमपी के बच्चों का क्या स्टेटस है। तो इस स्टेटस को, इस इग्नोरेंस को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको इस तरह के प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन के बारे में, इतने अच्छे प्रोग्राम्स के बारे में पता नहीं है, तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट कराएं ताकि बच्चों को हम इस तरीके के प्रोग्राम से परिचय करा पाए। तो यही हमारे इस आज के कार्यशाला का एक विजन था। अब हम अगर इसमें स्वयं के विजन को देखें तो स्वयं के पीछे जो है सरकार की जो एक विजन था वो ये था कि हमारा जो कंट्री का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो प्रेजेंटली ये 25 पॉइंट समथिंग कुछ आता है मेल्स में। अगर फीमेल में देखें तो ये 22 समथिंग कुछ रहता है। इसको सरकार बढ़ा के करना चाहती है 30% बाई 2020, मतलब 2020 तक उनका ये लक्ष्य था कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 20 से 30% तक बढ़ा दें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं कि हायर एजुकेशन में कितने बच्चे एनरोल्ड होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो रूरल एरिया हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, अशिक्षा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके कारण बच्चे जो है किसी न किसी कारण से अपनी एजुकेशन इन बिटवीन ड्रॉप आउट कर देते हैं, इसीलिए वो हायर एजुकेशन स्टेज पे नहीं जा पाते। और हमारे कंट्री का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में नहीं है, और ये हमारे लिए एक अच्छी चीज नहीं है। गवर्नमेंट का टारगेट था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंप्रूव किया जाए 20 to 30%, मतलब 20 के आसपास वो घूम रहा था उस टाइम, उसको 30% तक लेके आया जाए, ताकि अगर ये बढ़ता है तो हमारे हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट, हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। दूसरा जो विजन था वो ये था, क्या कोई दिक्कत आ रही है मेरी साउंड में? No sir, it's all right. नहीं No sir. अजीत सर बिल्कुल परफेक्ट है साउंड। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल सर, Yes, कंटिन्यू। yes. ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। दूसरा जो विजन था वो ये था कि 2003 से हमारे इंडिया के भीतर बहुत सारे ऐसे मूक्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गए थे जहां पे डिफरेंट ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए जाने लगे थे। जैसे एनपीटेल है, एनपीटेल जो है वो 2003 के अंदर आ चुका था। इग्नू जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसने भी बहुत सारे ओपन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि ये सारे प्रोग्राम्स एक विंडो के नीचे नहीं थे, एक छत के नीचे नहीं थे। अगर किसी को कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो उसको डिफरेंट इन प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा जो है कंसर्न था गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का ये विजन था कि क्यों ना इन सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को एक विंडो के नीचे लाया जाए। फिर शिक्षित भारत, उन्नत भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन था उसको प्रमोट करना था। इसके बाद जो इसका एजुकेशनल हमारी पॉलिसी है, एजुकेशनल पॉलिसी जो है हमारे 3 मेन बिंदुओं पे टिकी हुई है: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस का मतलब होता है कि गरीब, अमीर, कहीं भी रहने वाला, ज्योग्राफिकली चाहे वो बैकवर्ड एरिया में है, चाहे एडवांस एरिया में है, मेट्रो एरिया में, कहीं भी है, वो बराबर एक्सेस कर पाए एजुकेशन को। इक्विटी, गरीबी अमीरी से दूर, छोटे नीचे से इस तरीके की किसी भी में कोई भावना ना हो और सभी को समान रूप से उसको एक्सेस करने का अधिकार मिले। क्वालिटी,
जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें कंटेंट जो दिया जा रहा है वो क्वालिटी कंटेंट हो। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके 3 जो बेसिक सिद्धांत हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, उस पर ये टिका हुआ है स्वयं। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन था स्वयं को लाने का, वो आपके साथ शेयर किया। स्वयं जो है जिस वे में काम करता है उसमें एक टेक्निकल कमेटी होती है जो यूजीसी हेडक्वार्टर्स में बैठती है। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को रन करते हैं। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं हम आगे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही इस एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने टीवी चैनल्स पे भी इस तरीके के कोर्सेज को रन कर रखा है और अभी तक 34 टोटल चैनल्स हैं जो स्वयं प्रभा एक प्रोग्राम के माध्यम से रन हो रहे हैं और पूरे देश में एजुकेशन, हायर एजुकेशन को लेके एक अलग जगह रहे हैं। इसके बाद अगर कोई फैकल्टी किसी अपने ऑनलाइन कोर्स को रन करने के लिए इंटरेस्टेड होता है तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कमेटी से कांटेक्ट कर सकता है कंटेंट क्रिएशन के लिए एंड किस तरीके से उसकी डिलीवरी की जानी है। तो इस तरीके से स्वयं जो है वो 4 ग्रुप में बटा हुआ है। टेक्निकल कमेटी जो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख रही है, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को रन करा रहे हैं, वो आगे हम देखेंगे। मीडिया में जो हमारा जो एक टीवी मीडिया है इसमें किस तरीके से हम हायर एजुकेशन के इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। तो स्वयं प्रभा जो है इस नाम से एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जिसमें प्रेजेंटली अभी तक 34 टीवी चैनल जो हैं वो गवर्नमेंट ने रन कर रखे हैं जहां पे अलग अलग तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कमेटी होती है जिसमें कोई भी फैकल्टी अगर कंटेंट क्रिएशन के लिए इंटरेस्टेड है तो वो वहां पे कांटेक्ट कर सकता है। अब ये जो स्वयं है, क्वेश्चन ये उठता है कि स्वयं शब्द आया कहां से। तो देखिए स्वयं में 6 आपको अल्फाबेट हैं। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं का जो कंप्लीट नेम है उसको अगर हम एलैबोरेट करके थोड़ा सा ब्रॉड देखें तो उसकी कंप्लीट जो फॉर्म बनती है वो बनती है ये। इसके अंदर जैसे एक पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, वैसे ही स्वयं अगर एक पेड़ है तो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। ये शाखाएं क्या क्या हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है गुमान जी क्लियर। थोड़ा सा यस सर। कोई यूज कर रहा है स्पीकर को। यहाँ पे अगर हम ये देखें कि स्वयं जो है इसकी क्या क्या ब्रांचिंग है तो देखिए जो एनपीटेल है ये एक कोऑर्डिनेटर है, मतलब इनका एक काम असाइन कर रखा है और जितने भी टेक्निकल या इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के हों चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हों उनको एनपीटेल ऑफर करता है। अगर ये कोर्सेज नॉन टेक्निकल है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं तो इनको यूजीसी ऑफर करता है। अगर मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स हैं तो इनको आईआईएम बेंगलोर ऑफर करता है। अगर मान लो कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है तो इसको इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अगर क्लास 9 से क्लास 12 की एजुकेशन का अगर वो कंटेंट है तो उसको एनसीईआरटी ऑफर करती है। और अगर बीएड या एसटीसी इस तरीके की जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसको एनआईईटी टीआर इंस्टीट्यूट चेन्नई जो है वो इसको ऑफर करता है। इसके अलावा अगर टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट सेल्फ पेस एंड इंटरनेशनल कोर्सेज हैं उनको एआईसीटीई ऑफर करता है। अगर ग्रेजुएट लेवल पे बीएससी बीए जो ग्रेजुएशंस हैं इस लेवल पे नॉन टेक्निकल जो कोर्सेज हैं इनको सीईसी, ये यूजीसी का एक अलग सेक्शन इन्होंने बना दिया है, ये इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है। 9 से 12th तक के जो कोर्सेज होते हैं वो एनसीईआरटी के अलावा एनआईओएस भी कोऑर्डिनेट करता है। तो कुल मिला के स्वयं अगर एक पेड़ है तो इस पेड़ की 9 शाखाएं हैं जिनको हमने अभी आपके सामने देखा, एनपीटेल, यूजीसी, आईआईएम बेंगलोर, इग्नू, एनसीईआरटी एंड एनआईटीटीआर। इसके अलावा एआईसीटी, सीईसी एंड एनआईओआर। ये जो है 9 जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये डिफरेंट इनको सेक्शंस असाइन कर दिए गए हैं। उन सेक्शंस के जो कोर्सेज होते हैं ये उनको रन करते हैं। अगर स्वयं के अंदर आप कोई भी कोर्स ऑप्ट करते हो तो उस कोर्स के अंदर आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे।
इसमें जो पहला सेक्शन होगा वो होगा वीडियो लेक्चर्स का, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स, एनिमेशन, सिमुलेशन या वर्चुअल लैब इस तरह का कंटेंट मिलेगा। दूसरा, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ ई कंटेंट, वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहां पे आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे। उस नोट से रिलेटेड अगर कोई बुक्स है तो वो बुक्स भी वहां पे आपको, या तो वो बुक्स अगर स्मॉल साइज है तो वो बुक्स वहां पे अवेलेबल होगी ई फॉर्म में, और अगर वो बुक्स का साइज बड़ा है तो वहां पे उसको रेफरेंस जो है आपको मिल जाएगा, ताकि इजीली जो है आप वहां से उसको पढ़ सकते हो। दूसरा, और भी अगर आपको चीज को डेप्थ पढ़ना है तो उससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होती हैं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, केस स्टडीज हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपके 3 स्टेप के बाद जो चौथा स्टेप होता है वो होता है आपका सेल्फ असेसमेंट, कि आपने जो ये 3 स्टेप क्रॉस किए, वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, वेब रिसोर्स, इसके बाद आपको वो कितना समझ में आया, ये आपकी टेस्टिंग होती है। सेल्फ असेसमेंट आपकी टेस्टिंग होती है। इसमें डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, क्विज होती हैं, इसके बाद इनके डिस्कशन फोरम होता है जहां पे आप डिस्कस कर सकते हो, एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो वहां पे पूछ भी सकते हो। ये सारी चीजें जब हम वेबसाइट में जाएंगे तो वहां भी आपको विजुलाइज कराएंगे कि किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से स्वयं के 4 जो है कोर्स में स्टेप्स होते हैं। स्वयं में किस तरीके के कोर्स ऑफर किए जाते हैं, अगर हम इसको देखें तो स्वयं में आपको मेनली जो है वो 3 तरीके के कोर्स आपको मिलेंगे, 4 वीक कोर्स, 8 वीक कोर्स एंड 12 वीक कोर्स। जो 4 वीक कोर्स होते हैं वो 10 आवर्स, मतलब उनका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 10 आवर्स होता है वीडियो लेक्चर्स का, जहां पे आपको 2 से 2.5 घंटे के वीडियो लेक्चर्स पर वीक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स को यूजीसी ने जो इक्विवेलेंट माना है वो 1 क्रेडिट इक्विवेलेंट माना है, मतलब 1 क्रेडिट के बराबर 4 वीक कोर्स को आपका माना जाएगा। अगर आप 8 वीक कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसका टोटल जो ड्यूरेशन है वो 20 आवर्स का होता है, 2 से 2.5 घंटे का एक लेक्चर पर वीक आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। और इसको जो यूजीसी ने सर्टिफिकेशन दिया है वो 2 क्रेडिट इक्विवेलेंट दिया है। अगर आप 12 वीक कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इसका टोटल जो ड्यूरेशन है वो 40 आवर कोर्स है, 3 से 4 घंटे का लेक्चर जो है पर वीक आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसको जो टोटल इक्विवेलेंट माना है वो 4 क्रेडिट इक्विवेलेंट माना है। ये थोड़ा सा यहाँ 4 नहीं है, ये 3 है, इसको 3 कंसिडर किया जाए, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप किसी कोर्स को ऑप्ट करते हो, या एज ए फैकल्टी अगर आप किसी कोर्स को ऑप्ट करते हो, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप या तो 8 वीक कोर्स को ऑप्ट करें या 12 वीक कोर्स को ऑप्ट करें। ये जो 4 वीक कोर्स हैं ये यूजुअली उन लोगों के लिए ज्यादातर रिकमेंडेशंस होती हैं जो किसी कंपनी में जॉब में हैं और अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कोर्स वो करना चाहते हैं और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ब्रीफली उनको कुछ चीजें सीखनी है, तो वो 4 वीक का कोर्स यूजुअली इस तरह के लोग ऑप्ट करते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट या एज ए फैकल्टी आप जितना ज्यादा बड़ा कोर्स ऑप्ट करोगे आपको उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो एज ए स्टूडेंट और एज ए फैकल्टी हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि या तो 8 वीक कोर्स आप ऑप्ट करें या आप 12 वीक कोर्स वहां पे ऑप्ट करें। अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट क्राइटेरिया को देखा जाए तो स्वयं का जो सर्टिफिकेट है उसका एक फिक्स क्राइटेरिया है। इसमें टोटल जो 100 मार्क्स होंगे, इसमें 25% जो कंट्रीब्यूशन है वो असाइनमेंट्स का रहेगा, जो 75% कंट्रीब्यूशन है वो आपके फाइनल एग्जाम्स का होगा। किसी भी सर्टिफिकेट के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पे लाना जरूरी है। एंड ये जो 40% है ये टोटल नहीं होता है, इसमें हर सेक्शंस का मतलब है कि असाइनमेंट में भी 40% और फाइनल एग्जाम में भी 40% आपको लाना है। अगर आप असाइनमेंट में या फाइनल एग्जाम्स में किसी में भी 40% से कम मार्क्स लेके आए और आपका टोटल स्कोर चाहे 50% बैठ रहा है तो भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि आपको असाइनमेंट्स और फाइनल एग्जाम दोनों में 40% मिनिमम लेके आना है। यहाँ पे अगर आप दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया से मैच नहीं करते तो भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपका स्कोर 40 से 60% के बीच में होता है तो आपको एक पास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 61 से 89% के बीच में आपका सर्टिफिकेट स्कोर आता है, आपको सिल्वर कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। और अगर आपका स्कोर 90% से ऊपर है तो आपको गोल्ड मेडलिस्ट कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
तो जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा लेवल, उतना अच्छा वैल्यू वाला आपका सर्टिफिकेट होगा। तो इसीलिए कोर्स को अगर कोई आप ऑप्ट करते हो तो उसके असाइनमेंट्स को और किसी भी स्टेप को इग्नोर ना करें। अगर हम स्वयं के एग्जामिनेशन रजिस्टर पोर्टल को देखें तो वो इस तरीके से देखेगा, जो हम अभी वेबसाइट पे भी देखेंगे, अभी हम चलने वाले हैं वहीं पे। स्वयं सर्टिफिकेट फॉर्मेट को अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से आपको अपीयर होगा। जैसे मैम के फोटो के नीचे आपको यहाँ पे एक गोल्ड मेडल कैटेगरी आपको दिख रही है। इसका मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ये गोल्ड मेडलिस्ट कैटेगरी से है, और ये जो सर्टिफिकेट है इस पे आपके जितने भी टोटल मार्क्स आए हैं, असाइनमेंट्स में कितने हैं, एग्जाम में कितने हैं, कितने बच्चों ने उस कोर्स को ऑप्ट किया था, वो सारी डिटेल्स रहेगी, स्वयं का लोगो रहेगा, एंड किस इंस्टीट्यूट ने वो कोर्स ऑफर किया था उस इंस्टीट्यूट का टैग नीचे आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो देखिए इस कोर्स को आईआईटी खड़गपुर ने ऑफर किया था और इस तरीके से आईआईटी खड़गपुर का लोगो वहां पे आपको मिल रहा है। बाकायदा आपका नीचे एनपीटीईएल का रोल नंबर आएगा और पूरा सारा इंफॉर्मेशन आपका वहां पर मेंशन होगा। तो कहने का मतलब है कि स्वयं के जो सर्टिफिकेट्स हैं ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ही लाइट उनको मान के चल रहे हो, बड़ी वैल्यूएबल एक चीज होती है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है। तो इसीलिए आप इन चीजों को थोड़ा सा सिंसियरली फॉलो करें। अब क्वेश्चन उठता है कि एक फैकल्टी अगर इस मूक कोर्स को ऑप्ट करता है तो उनको क्या फायदा होगा। तो यूजीसी एंड एआईसीटी ने जो हमारे एनपीटेल और स्वयं पे जो कोर्स ऑफर हो रखे हैं उनको एफडीपी के इक्विवेलेंट माना है। जैसे हमें हमारे ड्यूरिंग द जॉब जर्नी हमें बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो करने होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया हुआ है कि अगर फैकल्टी कोई इस तरीके के कोर्सेज को करती हैं तो उनको एफडीपी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे कोर्स 3 तरीके के हैं तो किस कोर्स को कितना एफडीपी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो देखिए अगर आप 4 वीक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसको हाफ वीक एफडीपी माना जाएगा। 8 वीक कोर्स अगर आप एनपीटेल ऑनलाइन पे करते हैं तो उसको 1 वीक एफडीपी माना जाएगा, और अगर 12 वीक करते हैं तो उसको 1.5 वीक एफडीपी काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्वयं मूक कोर्स, एनपीटेल, स्वयं एनपीटेल की तो मैंने आज बहुत ज्यादा बातें नहीं की हैं, उसको तो हम कल डिस्कस करेंगे। मूक कोर्स, स्वयं, और क्या इनका कोर्स स्ट्रक्चर है, कैसे इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इनका वैल्यू है, किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें मैंने थ्योरेटिकली आपके साथ डिस्कस की प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अब जो है मैं आपको ले चलता हूं स्वयं की वेबसाइट पे। गुमान सर मेरा वेबसाइट क्या विजुलाइज हो रहा है आपको? मेरा वेबसाइट दिख रहा है बच्चों किसी को? यस सर। नहीं सर। ओके, देखिए आप है गूगल जो है बहुत यूजली आप यूज करते हो, तो कुछ नहीं करना, आपको गूगल में स्वयं टाइप करना है, ठीक है। अब जो भी मैं स्टेप आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना और ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो है किस तरीके से आप कोर्स को स्टडी करोगे, किस तरीके से वो कोर्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। तो स्वयं सेंट्रल इस तरीके से swayam.gov.in ये इनकी वेबसाइट है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक विंडो आपके सामने ओपन होगी, राइट। ये विंडो इस तरीके से आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे क्योंकि मैंने अपनी ईमेल आईडी के थ्रू वो लॉगिन कर रखा है, अगर आप पहली बार देखते हो तो यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन ऑप्शंस आएगा, तो यहाँ पे आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। और रजिस्टर करने के ड्यूरेशन में जैसे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कुछ एड्रेस वगैरह, आपको वो सारे बहुत सही से भरने हैं। एक चीज और, यहाँ पे जब आप इसको रजिस्टर करो तो इसमें जो है आप सही इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि कोई भी कोर्स में जो आपका नाम आएगा वो वही आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने साइन आउट कर दिया है, अब मुझे दोबारा से फिर से एक लॉगिन करना। तो देखिए यहाँ पे साइन इन रजिस्टर, अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा मेरा डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आप अलग अलग माध्यम से इनसे जुड़ सकते हो। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उसके थ्रू जुड़ सकते हो, अगर आपके पास जीमेल आईडी अकाउंट है
तो आप उसके जस्ट जीमेल गूगल पे क्लिक करोगे तो ये जीमेल आईडी मांगेगा, उसके थ्रू आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है, फेसबुक है, तो भी आप फेसबुक के थ्रू यहाँ पे जुड़ सकते हो। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक कुछ भी नहीं है तो आप साइन अप नाउ में क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए और यूजर नेम पासवर्ड जो है यहाँ डालोगे तो वो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास ईमेल आईडी है इसीलिए मैं जीमेल के थ्रू इसको एक्सेस कर रहा हूँ। सर विंडो नहीं दिख रही। विंडो मेरा नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा नहीं है सर, सर, आप दिख रहे हो। आप जो है पिन करो और वो आप बच्चों को दिख रहा है, बस आप पिन करो अपने अकाउंट पे जाके। किसी कुछ हो रहा है, किसी को नहीं। नहीं एक्चुअली क्या है, देयर इज अ पिन बटन, अगर आप हाँ, दबाओगे ना तब शो होगा वो। राइट, बिल्कुल। अजीत सर आपकी स्क्रीन दिख रही है। तो देखिए, आपने जैसे ही जीमेल के थ्रू उसको ओपन किया तो आपका इस तरीके से एक यहाँ पे विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप जैसे ही अपना ओपन करोगे अकाउंट, तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम होता है और माई कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो इस तरीके से आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है। क्योंकि मैंने तो कोर्स ऑप्ट कर रखे हैं, लेकिन आपने चूंकि नहीं किए हैं तो आपका ये ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पे जब आप जाते हो तो देखिए यहाँ 4 चीजें आपको मेंशन हो रही हैं। पहले मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे 505 एनपीटेल कोर्स है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एनपीटेल के जो 505 कोर्स हैं वो आपको ओपन हो जाएंगे। अब किस तरीके से वो आगे मैं बताऊंगा, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता रहा। अगर मान लो आप एक फैकल्टी हो और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज महसूस की कि बहुत सारे हमारे रीजन्स ऐसे जहाँ पे बच्चे जो इंग्लिश में वीक हैं, तो वहां पे रीजनल लैंग्वेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है और बहुत सारे कोर्स वहां पे उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल भी करवा दिए हैं। तो कौन कौन से कोर्स उन रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद बहुत सारे जो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 3000 3,500 से ज्यादा कोर्स यहाँ पे रन हो चुके हैं। सपोज करो कोई ऐसा कोर्स था जो अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन पास्ट में वो रन हुआ है, तो उन सारे कोर्सेज की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। आप उनके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ पे और उनके क्विजेज को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप अपने सब्जेक्ट का सर्च कीजिए, जैसे आप किस कैटेगरी से कोर्स ऑप्ट कर रहे हो। जैसे आप सपोज करो टेक्निकल कैटेगरी से आते हो तो उसका AICT कराएगा। आप अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स देख रहे हो तो उसका IIM बैंगलोर कराएगा। आप अगर क्लास 9 से 12 तक का कोर्स देख रहे हो तो NCERT कराएगा। क्लास 9 से 12 का NIOS भी कराता है, वो इसमें मिलेगा। अगर टीचर ट्रेनिंग, BEd, STC इस तरीके का कोर्स है तो वो NITT-TR कराएगा। और अगर आप इंजीनियरिंग सेक्शन से देख रहे हो तो NPTEL कराएगा। तो जैसे सपोज करो मैं जो है इंजीनियरिंग या फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैं बायोटेक्नोलॉजी में कोई कोर्स करना चाहता हूँ तो मैं NPTEL पे क्लिक करूंगा। NPTEL पे क्लिक करते ही NPTEL के पुराने जो कोर्स थे जो अभी नहीं चल रहे, जो पहले चले थे, वो उनकी सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी और नीचे 113 पेज तक ये अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं। यहाँ पे NPTEL से जुड़े हुए 1000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। दूसरा, सपोज करो मुझे बायोटेक से मेरी आवाज आ रही है? सर वॉइस नहीं आ रही थी। अब आ रही है। हाँ, Okay, sir. सर आ रही है सर। पुराने जो कोर्स, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कोई कोर्स है तो उसको इस तरीके से आप यहाँ पे पुराने कोर्स है। प्लीज ऐसा ना करें, बार बार व्यवधान हो रहा है। प्लीज सभी अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज, सर को प्रॉब्लम होती है। कंटिन्यू अजीत आप ही सर। का लॉस होगा क्योंकि उसमें एक जो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का वो ब्रेक हो जाता है। तो ये जो कोर्सेज हैं, ये वो कोर्सेज हैं जो पास्ट में चले थे, अभी नहीं है, लेकिन इनके वीडियो लेक्चर्स आप सुन सकते हो। तो हमें चूंकि प्रीवियस वीडियो से मतलब कोर्सेज से अभी उतना मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कोई कोर्स ऐसा है जो अभी नहीं चल रहा है, पहले चला था, तो आप उसके वीडियो लेक्चर कंप्लीटेड कोर्स में जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के सारे कोर्सेज वहां पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेट्स कोविड-19 नॉट स्टॉप योर लर्निंग, कंटिन्यू विथ स्वयं।
यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट डाला है, वो है इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे लेट्स कोविड-19 वाले ब्लॉक पे, तो ये इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप ओपन होता है, विंडो ओपन होती है। इसमें इंजीनियरिंग के कोर्स है जो अभी चल रहे हैं ऑन टाइम, जो रनिंग है उनकी डिटेल्स आपके पास आ जाती है। इंजीनियरिंग के कोर्स है जिसमें मिल जाएंगे नॉन इंजीनियरिंग, एनसीईआरटी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, ई बुक्स, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स है जो एनसीईआरटी ने ऑफर कर रखे हैं, सर्टिफाइड कोर्स, लर्न प्रोग्रामिंग, जैसे अगर किसी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कुछ सीखना है तो उसके सारे प्रोग्राम, जैसे लर्न प्रोग्रामिंग, किसी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो लर्न प्रोग्रामिंग में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके साथ ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप किस तरीके का कोर्स ओपन करना चाह रहे हो, किस तरह की प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो, ये आपसे पूछेगा और उस पर क्लिक करते ही वो कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपके सामने सारा जो है प्लेटफॉर्म रख दिया है। जैसे ही आप रीड ई बुक्स पे क्लिक करोगे आप इंडिया की डिजिटल लाइब्रेरी से कनेक्ट हो जाते हो और वहां से आप एक्सेस कर पाओगे। डिजिटल लाइब्रेरी जो है जहां पे बहुत सारा डिजिटल डेटा है, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। रोबोटिक्स में, जैसे अगर आप रोबोटिक्स में कुछ सीखना चाहते हो या फिर कोई एजुकेशनल चैनल जो है वो देखना चाहते हो कि स्वयं प्रभा पे कौन कौन से नंबर के चैनल जो है एक्सेस करने पे वो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वो इस पे क्लिक करते ही सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। जैसे आपने जैसे ही डीटीएच टीवी एजुकेशनल चैनल पे क्लिक किया, स्वयं प्रभा जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, वो आपके सामने ओपन हो जाता है। देखिए इस तरीके से, और कौन कौन से नंबर के चैनल हैं जो ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके सामने आ जाते हैं। तो देखिए जैसे चैनल नंबर 11 जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, जो चैनल नंबर 13 है वो कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ है, जैसे चैनल नंबर जो 16 है वो ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट एंड अदर ब्रांच से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आप स्वयं प्रभा को इस डीटीएच टीवी एजुकेशनल चैनल पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना है तो उसके भी वीडियो लेक्चर्स डिफरेंट आईआईटीज की टॉप फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पे डाले हुए हैं। लर्न ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन डालते ही वो आपके सामने एक्सेस हो जाते हैं। इस पूरे सेगमेंट में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है वो लगता है कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वर्चुअली। मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम कॉलेज में एडमिशंस लेते हैं तो कई एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव केमिकल्स की जरूरत होती है, बहुत ही सेंसिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, एंड ड्यू टू सम टेक्निकल बाउंडेशन हम वो एक्सपेरिमेंट बच्चे को कई बार नहीं करवा पाते। तो सरकार ने उस इस तरीके के जो कंटेंट है इसको वर्चुअली का मतलब होता है ऑनलाइन आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। तो इस कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वर्चुअली पे जैसे ही बच्चों आप क्लिक करोगे आपके सामने वर्चुअल लैब एक ओपन हो जाती है, और वर्चुअल लैब जो है उसमें सर्टेन जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, खासतौर से ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इंजीनियरिंग साइड, उनके लिए ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे सपोज करो मैं अगर केमिस्ट्री से हूं तो मैं केमिकल साइंस में जाऊंगा, अगर मैं फिजिक्स से हूं तो कुछ पार्ट मुझे इलेक्ट्रिकल में मिल जाएगा, कुछ पार्ट मुझे केमिकल में मिल जाएगा, कुछ मुझे मैकेनिकल में मिल जाएगा। अगर मैं बायोलॉजी से हूं तो मैं बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल, जैसे ही मैं बायोटेक पे क्लिक करता हूं तो बायोटेक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो आपके सामने देखिए लिस्टेड हो जाते हैं, और इस तरीके से कितने सारे वर्चुअल लैब्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। सपोज करो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और बीएससी फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो सेल बायोलॉजी की 2 वर्चुअल लैब यहाँ पे दी हुई है। अगर मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए बायोलॉजी से जुड़ा हुआ, अगर मैं बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, और कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा वो प्रोवाइड किए गए हैं वो इधर की साइड में यहाँ पे आपको लिस्टेड हो जाते हैं। अब अगर मैं एक आपको जैसे कौन कौन सी रेफरेंस बुक आपको है तो ये यहाँ पे मिल जाएगी, सिलेबस क्या क्या है इसमें वो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं अगर सेल बायोलॉजी की वर्चुअल लैब पे क्लिक करता हूँ 1 पे, तो इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं उनकी देखिए यहाँ पे सारी लिस्टिंग होती है। अब यहाँ पे सपोज करो मुझे आइसोलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट का आइसोलेशन कैसे करते हैं। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये एक्सपेरिमेंट मेरे सामने खुल जाता है, और जैसे ही आप सिमुलेटर पे क्लिक करोगे तो सिमुलेटर पे क्लिक करते ही ये विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है कि देखिए अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके सामने लेफ्ट साइड में दिए हुए होते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्लिक ऑन द एब्जॉर्बेंस बटन,
तो इसमें एब्जॉर्बेंस बटन ये रहा, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एब्जॉर्बेंस चालू हो, राइट। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो है नेक्स्ट द क्लिक द डाउन एरो टू सेट द वैल्यू 650। अब इसमें डाउन एरो जैसे जो पहले किए हुए हैं वो तो कुछ टॉपिक करके निकल 650 जाएंगे। जो नैनोमीटर है 650 नैनोमीटर सेट करना, तो देखो आपको जो भी नैनोमीटर चाहिए। विंडो नहीं दिख रही। एक्चुअली आपका विंडो बंद हो गया है, शेयरिंग स्क्रीन। सर विंडो बंद है। नहीं बिल्कुल दिख रही है। तरीके से पिन करें आप। सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही। स्टूडेंट आप पिन करिए अजीत सर के आप उसमें अपने उस जाके पे पिन करिए, आपको दिख जाएगा बेटा। सर पिन का सिंबल भी नहीं आ रहा। सिलेबस अगर नहीं हो पाएगा, अगर उनको लग रहा है तो ये फिर स्किप करके दूसरे बैच में मत कर सकते हैं। यस सर, ग्लिच है सर ये। तो उसकी फीस कितनी ले रहे हैं? अजीत सर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, माइक ऑफ कर लें स्टूडेंट्स या सभी सर अपना माइक विकास ऑफ। प्लीज आप म्यूट कीजिए। एक मिनट। जी सर आप कंटिन्यू करिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट जो है उसको कंडक्ट कर सकते हो। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। तो ये तो एक वर्चुअल जो लैब थी उसकी एक जर्नी रही। अब आते हैं हम अपने मेन कंटेंट पे कि स्वयं के अंदर कोर्स को किस तरीके से सर्च किया जाए और किस तरीके से उसमें एनरोल हुआ जाए। तो देखिए यहाँ पे जब आप ईमेल आईडी के थ्रू, प्लीज माइक ऑफ कर लें आप अपना। मान जी आप उनको म्यूट कर दीजिए, आपके पास ये राइट्स हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे ही आप जीमेल आईडी से लॉगिन एक्सेस करते हो तो आपके पास इस तरीके का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसमें कोर्स कैटलॉग पे जैसे ही क्लिक करते हो तो कोर्स कैटलॉग में ऑल पे क्लिक कीजिए, तो जितने भी ऑफर्ड कोर्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं, राइट। तो जैसे अभी हमारे विंडो में आपके सामने देखिए कितने सारे कोर्सेज आना शुरू हो गए हैं। अब क्योंकि मुझे सारे कोर्सेज को मैन्युअली तो करना नहीं है, तो मैं वन बाय वन, जैसे अगर मुझे टेक्निकल AICT का कोर्स देखना है तो मुझे इसमें जाना पड़ेगा। जैसे मैं एक BSc का स्टूडेंट हूँ या मैं BA का एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए जो कोर्सेज हैं वो ग्रेजुएट लेवल के चाहिए और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के चाहिए। तो डिफरेंट, जैसे सपोज करो मुझे बायोलॉजी का कोई कोर्स वो करना है तो मैं NPTEL पे, तो जैसे ही मैं NPTEL पे क्लिक करूंगा, NPTEL पे जितने भी टोटल कोर्स ऑफर हो रहे होंगे वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी में आप जब जाओगे तो कैटेगरी में वो आपसे पूछेगा कि जैसे आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्स देखना है तो इसमें आपको मिलेगा। फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेफ्रेशर प्रोग्राम्स, जैसे हमें कुछ रेफ्रेशर प्रोग्राम्स हम करते हैं, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आर्किटेक्चर का अगर कोई बच्चा है तो उसको यहाँ से आर्किटेक्चर के थ्रू, एजुकेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग और जो हमारा एजुकेशन से जुड़ा हुआ सेक्टर यहाँ पे ऑफर होंगे। इसके अलावा अगर आप ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स साइड से हो तो ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, लैंग्वेज, यहाँ पे ऑफर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिंग्विस्टिक कोर्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, यहाँ पे ऑफर होते हैं। लॉ के अंदर भी आपको यहाँ पे कोर्सेज ऑफर होते हैं। लॉ में जैसे आप देखोगे तो लॉ में कुछ कैटेगरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, ट्राइबल लॉ, ह्यूमन राइट्स। कोर्स को आप करना चाहते हो वो यहाँ से आप सर किसी का माइक ऑन है तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इनके माइक पहले म्यूट करवाओ सर। हाँ करवा दिया मैंने, कर दिया म्यूट। प्लीज सर आप कंटिन्यू करें। कर दिया था। उसके बाद मैनेजमेंट या कॉमर्स से जुड़ा हुआ अगर कोई कोर्स है तो जैसे आप मैनेजमेंट एंड कोर्स पे आप अकाउंटेंसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट स्टडी, टैक्सेशन, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप मैथ एंड साइंस
अगर आप बेसिक साइंस से या मैथ से जुड़े हुए हो तो देखिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, तो कितने सारे कोर्सेज यहाँ पे आपके साथ आपके लिए ऑफर किए जा रहे हैं। स्कूल में अगर आप जैसे ही स्कूल पे क्लिक करोगे तो स्कूल पे क्लिक करते ही क्लास 9 से क्लास 12 तक के जो भी कोर्सेज होते हैं वो आपके लिए यहाँ पे ऑफर हो जाते हैं, राइट। जैसे सपोज करो मेरे घर में एक बच्चा है जो क्लास 11th में पढ़ता है और मुझे उसके लिए कोई कोर्स देखना है, एनसीईआरटी मीडियम में वो पढ़ रहा है। तो जैसे ही मैं स्कूल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो पूछेगा कि स्कूल में जो है, देखिए यहाँ पे एक एक करके आने लगे कि अकाउंटेंसी 12 पार्ट 1, मतलब 12th क्लास का ये फर्स्ट पेपर है अकाउंटेंसी। दूसरा जैसे बायोलॉजी 11th की जो बायोलॉजी है उसका जो पार्ट 2 है वो ये है, राइट। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 11th की बायोलॉजी के पूरे वीडियो लेक्चर्स पार्ट 2 के आपको यहाँ मिल जाएंगे और ये कोर्स ऑफर हो रहा है, मतलब कि आप 11th की बायोलॉजी को, एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है उसके सेकंड पार्ट को इस कोर्स के अंदर कवर कराया जाएगा। पार्ट 1 यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारे आर्ट साइड के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी देखिए, मैथमेटिक्स। तो कहने का मतलब है कि क्लास 9 से क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे आपके लिए ऑफर हो जाते हैं। अब चूंकि मैं जो है बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ और बायोलॉजी बैकग्राउंड में एक कोर्स को ऑप्ट करके और आपको मैं ये बेसिक बताऊंगा कि कोर्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए एनपीटेल डोमेन में जैसे मुझे इंजीनियरिंग साइड का कोई कोर्स अटेंड करना है और चूंकि मैं बायोलॉजी से हूँ तो मैंने क्या किया, कोई कोर्स देखा जो मुझे सर्च करना था और वो कोर्स इंजीनियरिंग साइड में ऑफर हो रहा है एनपीटेल डोमेन पे। या जैसे कोर्स कैटलॉग में गए, कोर्स कैटलॉग में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ये आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बायोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मिल जाएंगे। तो सपोज करो एक कोर्स आया और मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एल्गोरिदम एंड एप्लीकेशंस, राइट। तो मैं इस कोर्स को ओपन कर लेता हूं। फिर मुझे लगा नहीं मेरे सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री भी एक पढ़ना है मुझे, मैं इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने क्या किया इन दोनों कोर्स को ओपन कर लिया। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो कोर्स ओपन हो जाता है। जैसे ही आप उस कोर्स को ओपन करोगे तो देखिए यहाँ पे जो है, जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री पे जैसे क्लिक किया तो बायोकेमिस्ट्री को कौन सा फैकल्टी पढ़ा रहा है ये डिटेल वहां पे होगा, किस इंस्टीट्यूट का पढ़ा रहा है। जैसे यहाँ पे प्रोफेसर के सुब्रमण्यम पढ़ा रहे हैं, आईआईटी मद्रास के फैकल्टी हैं। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे इस कोर्स की और भी डिटेल्स होंगी कि ये कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ है, तो ये अपकमिंग है, मतलब अभी आ रहा है। ये 12 वीक कोर्स है। इसके बाद ये स्टार्टिंग डेट कब से है, 18 जनवरी से ये स्टार्टिंग है, 9 अप्रैल तक ये चलेगा। एग्जाम डेट इसकी 24 अप्रैल को है और एनरोलमेंट जो एंड है, मतलब इस कोर्स के लिए कब तक आप एनरोलमेंट कर सकते हो, 25 जनवरी तक आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। इसका लेवल क्या है, मतलब किस लेवल की चीजें पढ़ाई जाएंगी, अंडर ग्रेजुएट लेवल की, मतलब बीएससी लेवल की पढ़ाई जाएंगी। और यकीन मानिए आईआईटी का बीएससी लेवल आपके एमएससी लेवल के बराबर होता है, इसीलिए आप एमएससी और आगे के जो भी बच्चे हैं वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं अगर कहीं अंडर ग्रेजुएट लेवल लिखा हुआ है तो। इसके बाद आप ये देखना चाहते हो कि उस कोर्स के अंदर पढ़ाया क्या जाएगा, तो देखिए सारा वीक वाइज सारा सिलेबस आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि वीक 1, 2, 3, 4, चूंकि ये 12 वीक कोर्स है तो ईच एंड एवरी वीक का जो कोर्स है, जो कंटेंट है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जो है कौन सी बुक्स को आप एज ए रेफरेंस बुक ले सकते हो, उस बुक्स का डिटेल यहाँ पे मिलेगा। उस फैकल्टी का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर कोर्स सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि 25% जो मतलब है वो असाइनमेंट से लिया जाएगा और 75% आपके फाइनल एग्जाम से लिया जाएगा। सपोज करो आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे एक विंडो ओपन होगा और ज्वाइन पे क्लिक करते ही वो विंडो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा, जिस तरीके से ये पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन से ग्रुप से हो, राइट, ग्रेजुएशन कब हुआ, कहाँ हो, तो इस कुछ तरह की एक बेसिक
इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी। बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद आप उसमें एनरोल हो जाते हो। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे के एग्री करोगे एंड रिव्यू एंड ज्वाइन करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो। जैसे ही आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पे ज्वाइन नहीं आएगा, वहां पे गो टू कोर्स आ जाता है। इसका मतलब आप उस कोर्स में अब एनरोल हो चुके हो। जैसे ही आप गो टू कोर्स पे क्लिक करोगे तो गो टू कोर्स पे क्लिक करते ही आप जो है उस कोर्स के अंदर एंटर हो जाते हो। क्योंकि ये कोर्स जो है मैंने ऑप्ट किया हुआ है, तो आप जो है इस गो टू कोर्स में जैसे ही क्लिक किए तो इस कोर्स के जो भी हैं, इस कोर्स की कब अनाउंसमेंट हुई, जैसे अनाउंसमेंट पे क्लिक करोगे तो इससे अनाउंसमेंट से जुड़े हुई चीजें आ जाएंगी। अबाउट द कोर्स पे क्लिक करोगे तो इस कोर्स का जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया वो सारी चीजें जैसे देखो यहाँ पे उसी तरीके से दी हुई है। सपोज करो आप एक फैकल्टी हो, आप किसी कोर्स को ऑप्ट कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आपका ये कोर्स एफडीपी के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो जहां पे कोर्स समरी दी हुई होती है उसके नीचे उसको मेंशन किया हुआ होता है कि दिस इज एन AICTE अप्रूव्ड एफडीपी कोर्स। इसका मतलब इस कोर्स को एफडीपी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो गो टू कोर्स पे जैसे ही गए उसके बाद आपको सारा कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे ही कोई अबाउट द कोर्स में ये सारी चीजें आ गई। जैसे ही आज के क्वेश्चन, आपको कोई डाउट्स है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, राइट, तो आप जो है आस्क द क्वेश्चंस कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपके सामने ओपन विंडो खुल जाएगी जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके कितने मार्क्स चल रहे हैं, किस तरह का आपका परफॉर्मेंस है, वो सारा आपको प्रोग्रेस में देखने को मिल जाएगा। अब चूंकि ये कोर्स अभी शुरू हुआ है तो आपको क्या होगा, जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वीक यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। जैसे वीक 1, क्योंकि वीक 1 का जो कंटेंट है वो यहाँ पे डाला जा चुका है, तो जैसे ही आप वीक 1 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे वीक 1 पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 5 वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आ चुके हैं, राइट। तो जैसे ही आप इस वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करोगे ये वीडियो लेक्चर्स इस कोर्स का आपके सामने शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाता है और इस वीडियो लेक्चर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 20 से 30 मिनट का होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर्स में जो प्रेजेंटेशन पे देख सकते हो। इस वीडियो लेक्चर्स में क्या क्या कंटेंट है, क्या इसका टॉपिक है, वो वीडियो लेक्चर्स में मेंशन होगा। तो एल्गोरिदम एंड एप्लीकेशंस जो है इस टॉपिक का नाम है। अब देखिए जैसे ही इस टॉपिक का वीडियो लेक्चर खत्म होगा तो इससे जुड़े हुए जो असाइनमेंट्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से अब चूंकि इस वीक 1 के जो असाइनमेंट्स हैं वो अभी नहीं डाले गए हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करता हूं, आपको वो सारी चीजें दिखाने के लिए अपने प्रोफाइल माई कोर्स पे जाता हूं। प्रीवियस टाइम पे जो मैंने कोर्स किया था, जैसे आपने अगर कोई भी कोर्स ऑप्ट किया है तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में माई कोर्स पे क्लिक करोगे आपने जो कोर्स ऑप्ट किया है वो आपके उसमें शो होने लगेगा। गो टू कोर्स पे जाओगे तो कोर्स से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर कोई कोर्स है जो आपने पास्ट में किया है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जो मैंने लास्ट ईयर किया है, तो इसमें जैसे कोर्स चल रहा होता है तो कोर्स के ड्यूरेशन में ही वो रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्स के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो चाहो तो, और सर्टिफिकेट चाह रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं चाह रहे हो तो सिर्फ आप वीडियो लेक्चर ज्वाइन कीजिए, उसके असाइनमेंट्स को ज्वाइन कीजिए और उसको कोर्स को आप कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एग्जाम्स ऑल्सो। लेकिन सपोज करो आप जो ये देखना चाह रहे हो कि सर असाइनमेंट वगैरह कैसे आते हैं, तो देखिए मेरा ये प्रीवियस कोर्स का एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं। जैसे ही आप गो टू कोर्स पे करोगे और जैसे ही वहां असाइनमेंट्स वगैरह आएंगे तो वो क्या होता है, यहाँ पे सारे असाइनमेंट सारी चीजें ऑनलाइन आती हैं। जैसे ये 8 वीक का कोर्स था जो लास्ट टाइम जो मैंने कोर्स अटेंड किया था। वीक 1 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें जो वीडियो लेक्चर्स है वो ओपन हो जाएंगे। उसमें जो क्विज था, जैसे ही मैं क्विज पे क्लिक करूंगा वो क्विज मेरे सामने ओपन हो जाएगा और असाइनमेंट्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने असाइनमेंट ओपन हो जाएगा। हर क्विज का एक ड्यू डेट होता है। जैसे ये जो टाइम था ये इस टाइम तक मुझे सबमिट करना था, मैंने ये सबमिट नहीं किया, और जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे उनके आंसर्स आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और आपका स्कोर आपके सामने रिफ्लेक्ट होने लगता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं।
आपको मान लो असाइनमेंट देखना है, तो असाइनमेंट जैसे ही वो अपलोड करेंगे, ये वीडियो लेक्चर्स और असाइनमेंट और जो सारी चीजें हैं ये मंडे को अपलोड होती हैं, तो जो भी असाइनमेंट्स है वो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाता है। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आज के क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए, असाइनमेंट्स और वीडियो, इसके बाद क्विज के बाद आप अपना स्कोर देखना चाहते हो तो प्रोग्रेस पे क्लिक कीजिए, और अगर आप अपने टीचर को जानना चाहते हो और जानना चाहते हो तो मेंटर पे क्लिक कीजिए, आपको उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कहाँ पढ़ाते हैं, किस इंस्टीट्यूट से हैं, क्या क्या उनके पब्लिकेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपके जो सारे कोर्सेज होते हैं वो आपके सामने ओपन होते हैं। सपोज करो मैं एक आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ, जैसे ह्यूमैनिटीज इन आर्ट्स में जाइए, ह्यूमैनिटीज इन आर्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जर्नलिज्म, लैंग्वेज, ये सारे कोर्सेज, देखिए कितने सारे कोर्सेज यहाँ पे फ्लोट कर रखे हैं। उसके बाद मान लो लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं LLB कर रहा हूँ या कुछ इस तरीके का कोर्स कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं लॉ पे क्लिक करूंगा तो ऑल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने ऑल पे क्लिक किया तो लॉ से जुड़ा हुआ अगर कोई कोर्स उस ड्यूरेशन में चल रहा है, जैसे प्रेजेंटली लॉ से जुड़ा हुआ कोई कोर्स नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे कि एनरोलमेंट क्लोज, की मतलब जिनका एनरोलमेंट, जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है लेकिन ये कोर्स कभी ना कभी चले थे, तो इनके वीडियो लेक्चर्स आप यहाँ पे सुन सकते हो। जैसे ये कोर्स जो है ये 20 दिसंबर 2020 को इसका एग्जाम हो चुका है और ये 14/9/2020 से स्टार्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एनवायरमेंटल ऐसे करके एक कोर्स है जिसको नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने विंडो ओपन तो हो ही नहीं रही सर, विंडो ओपन नहीं हो पा रही। बेटा आपके सामने एक पिन बटन होगी, उस पर क्लिक कीजिए, उसमें हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप जो है कॉर्पोरेट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी है, संविधान के बारे में कोई कोर्स है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी प्रोफेसर सुधीर कृष्ण स्वामी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने जिसको ऑफर किया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने कॉर्पोरेट। तो इस तरीके से लॉ से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्स, देखिए कितने सारे कोर्स है यहाँ पे लॉ से जुड़े हुए थे जो आए थे, इनका प्रेजेंट टाइम में रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, लेकिन आप इनके वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स ऑप्ट कर सकते हो। आप इनके एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप एनरोलमेंट ओपन में कोई कोर्स आ रहा है तो इसका मतलब आप इसमें अभी जो है, जैसे एनरोलमेंट ओपन में अभी देखिए कितने सारे कोर्सेज हमारे सामने आए हैं, जैसे पेटेंट लॉ फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, रोड मैप फॉर पेटेंट क्रिएशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR एक बहुत बड़ा एक इश्यू होता है। प्रोफेसर फिरोज अली जो है, इनका ये कोर्स है, IIT मद्रास ने इसको ऑफर किया है। ह्यूमन राइट सिस्टम, राइट, RV यूनिवर्सिटी कर्नाटका। तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी सेक्शंस में कोर्स कैटलॉग में जाओगे, आपको वो जैसे मैथ साइंस के है तो आप इसमें देखिए बॉटनी से जुड़ा हुआ कोई कोर्स है तो आपको इसमें मिल जाएगा, एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ा हुआ कोर्स इसमें मिल जाएगा, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ कोर्स मैथ साइंस में जाके मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट कोर्स को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एक चीज और कि यहाँ पे जब भी आप कोई कोर्स सेलेक्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करो। तो देखिए जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास का सिलेबस आपके सामने होता है। पहली चीज तो ये कि कोई भी कोर्स आउट ऑफ सिलेबस अटेंड नहीं करना है, क्योंकि सपोज करो आपके सिलेबस में कोई भी कोर्स है, सपोज करो आप BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपको सेल बायोलॉजी पढ़नी है, सेल बायोलॉजी का जो कोर्स है अगर वो रन हो रहा है तो आपको वो ज्वाइन करना है, नहीं तो फिर आपको हो सकता है केमिस्ट्री में कोई कोर्स हो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको जूलॉजी में कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो कोई भी कोर्स सर्च करते समय आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि वही कोर्स ऑप्ट करें जो आपके सिलेबस से मैच हो रहा हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब भी कोई कोर्स आप ऑप्ट करते हैं 8 या 12 वीक्स कोर्स को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट कोर्सेज होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कोई कोर्स ऑप्ट कर रहे हो तो उसका एग्जाम रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, उसका एग्जाम दें। हमारे नियर बाई जो हमारे एग्जाम सेंटर्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्स एग्जाम होते हैं इनके, और इनके जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं वो ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जयपुर, जो हमारे नियर बाई सिटी हैं, यहाँ पे आपको इजीली वो एग्जाम सेंटर्स मिल जाते हैं, राइट। और मोस्टली इनके जो एग्जाम्स रखे जाते हैं वो वीकेंड या संडे को रखे जाते हैं ताकि आपका कोई भी एग्जाम उसमें क्लैश ना हो। एग्जाम डेट आपको पहले से ही डिस्क्लोज कर दी जाती है। तो आज की जो जर्नी है हमारी, हमने आज की एक वर्क कार्यशाला के माध्यम से आज हमने ये सीखा कि स्वयं मूक कोर्स क्या है,
स्वयं क्या है, किस तरीके से इनके बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कितना जो इनोवेटिव एक कंसेप्ट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक क्वालिटी एजुकेशन आईआईटी आईआईएम को आपके द्वार जो है वो लेके आ गई है, इसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, स्वयं पे कैसे आप कोर्स सर्च कर सकते हो, कैसे वहां पे आप बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वर्चुअल लैब फैसिलिटी, जो साइंस कोर्सेज होते हैं और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोर्सेज हैं जहां पे एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है, वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट आप कैसे वर्चुअल एक्सपेरिमेंट वहां पे परफॉर्म कर सकते हो, वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर कोई कोर्स आपके डायमेंशन से नहीं रन हो रहा है तो प्रीवियस पहले जो कोर्स रहा होगा, पहले जो कोर्स रन रहा होगा, वो भी आप वहां पे वीडियो लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो। फर्क बस इतना है कि जो ओपन कोर्स है उसमें आप एग्जाम अभी दे पाओगे, जो क्लोज कोर्स है उसमें वीडियो लेक्चर्स आप सुन सकते हो, आप वहां के असाइनमेंट जो है वो सॉल्व कर सकते हो, क्विज आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। बस वहां पे जो है आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको वो वीडियो लेक्चर्स तो प्रोवाइड होंगे। तो कहने का मतलब है कि आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो बस यही था कि हम स्वयं को आपसे परिचय कराएं। कल हम 2 बजे आपसे फिर से जुड़ेंगे और वहां पे हम जो है एनपीटेल को, क्योंकि एनपीटेल की जिस तरीके से हमने स्वयं की वेबसाइट को आज आपके साथ लाइव विजुअलाइजेशन कराया, वैसे ही हम कल एनपीटेल की वेबसाइट को भी हम लाइव विजुअलाइज कराएंगे। उसके बाद हम मूक कोर्स डेवलपमेंट को देखेंगे कि मूक कोर्स को किस तरीके से डेवलप किया जाता है और लोकल चैप्टर क्या है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज हम जो है जो भी हमने डिस्कस किया है वो हमारे बच्चों को इस टेक्नोलॉजी की रेस में हमारे श्योपुर के बच्चों को, हमारे एमपी के बच्चों को बहुत कुछ एजुकेट करेगा और वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव प्रोग्राम्स का मैक्सिमम फायदा उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे का प्रोग्राम गुमान सर और ऑर्गेनाइजिंग टीम को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड अजीत सर। और आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है आपका लेक्चर था, और मुझे लगता है ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि शिक्षकों या किसी भी क्षेत्र से आते हैं उन सबको इसका लाभ मिला है। और ये कल कंटिन्यू रहेगा, फिर भी इससे भी बेहतरीन जो है इसमें कंटेंट है, तो आप कल के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। अब मैं इनवाइट करता हूं आदरणीय लोकेंद्र सर को। धन्यवाद जो है प्रस्ताव है, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव बोलेंगे वो लोकेंद्र सर। आदरणीय लोकेंद्र सर आमंत्रित हैं। थैंक यू गुमान सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी लोकेंद्र सर। It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. मैं शासकीय पीजी महाविद्यालय और शासकीय कन्या आदर्श महाविद्यालय की ओर से आज की इस कार्यशाला से जुड़ने वाले उन समस्त सहभागियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। इस आयोजन हेतु प्रेरणा देने के लिए मैं शासकीय पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य और इस 2 दिवसीय कार्यशाला के संरक्षक डॉक्टर SD राठौर सर को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, आप हमेशा हमें कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देते रहते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका। आज की इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता हमारे साथी प्रोफेसर अजीत सर द्वारा जिस तरह से विषय को विस्तार पूर्वक समझाया वह अनुकरणीय है। मुझे विश्वास है कि न सिर्फ विद्यार्थियों को बल्कि शोधार्थियों को और तमाम शिक्षकों को इस कार्यशाला से बेहद उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद अजीत सर आपका। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति के साथ सफल नहीं हो सकता, ऐसे कार्यक्रम सामूहिक प्रयासों से ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मैं एडवाइजरी कमेटी के हमारे जो वरिष्ठ प्राध्यापक गण हैं, डॉक्टर रहमान सर हैं, डॉक्टर SN शर्मा सर हैं, डॉक्टर सुभाष सर, डॉक्टर विपिन बिहारी सर, डॉक्टर रमेश भारद्वाज सर, डॉक्टर OP शर्मा सर एवं प्रोफेसर अरविंद धोरे सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप जैसे वरिष्ठ प्राध्यापक गणों का हम युवा लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके बाद इस आयोजन के सचिव और मेरे
साथ ही प्रोफेसर गुमान सर द्वारा जो अमूल्य योगदान इस कार्यशाला के लिए दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही आयोजन समिति के हमारे तमाम सदस्य प्रोफेसर महेंद्र केतवा सर, प्रोफेसर दत्तपाल सर, प्रोफेसर वेदांगी मैम, प्रोफेसर कविता मैम, प्रोफेसर नेहा चौहान मैम, प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर सर, प्रोफेसर सुरेंद्र सेंगर सर, प्रोफेसर विकास सोनी सर, प्रोफेसर अनिल तोमर सर, प्रोफेसर विकास जाट सर, प्रोफेसर आसिफ कुरैशी सर का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और ये बताना चाहूंगा कि आप सभी युवा साथियों के बिना ये आयोजन संभव नहीं था। और अंत में 4 पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूंगा। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन करके मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर मानेंगे। क्रशकाय नहीं हो पाएगा ये वतन, सहस्त्र वर्षों तक नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। एक बार फिर से आप सबका आभार, धन्यवाद। अब प्राचार्य महोदय की अनुमति से आज के इस कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा की जाती है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल भी आज ही की तरह जिस तरह से सहभागियों ने उत्साह दिखाया है, जिस तरह से सहयोग किया है, ऐसा सहयोग कल भी बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। ओवर टू यू गुमान सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।